तो पॉजिटिव एंगल्स का डिस्कशन हम लोगों ने कर ही लिया था। थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंगल्स को लेकर के, और फिर साथ साथ हम किसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उनके मतलब उनसे रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स की वैल्यूज को लेकर के। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपके ब्रेन में तो है ही, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा तो आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये दो लाइनें ऐसे ड्रा की थी, इसको हम लोगों ने बोला था वहां पे क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। आपको याद होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया था क्या, π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, π/2 प्लस थीटा। और यहाँ पर ये 0 डिग्री सपोज किए थे, इसको क्या लिए थे 180 डिग्री। इसको हम लोगों ने क्या लिया था 270 डिग्री। और अगेन रिसाइकिल होकर के यहाँ पर कितने पहुंचे थे 360। तो अब ये 180 से लेस अगर देखना चाहोगे तो ये की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस थीटा। इस तरफ आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई प्लस थीटा, और इससे लेस देखेंगे तो क्या होगा 3π/2 माइनस थीटा। ये तो कन्वर्जन पता है ना। इस तरफ जंप करेंगे तो 3π/2 प्लस थीटा, और इससे लेस देखेंगे तो 2π माइनस थीटा। इससे ऊपर जाएंगे तो 2π प्लस थीटा। मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, और एक एक चीजों को लिख करके प्रैक्टिस भी किए हैं। ठीक है, बस केवल हमें जो समझाना है वो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। आपका ये ओरिजिन था, और यहाँ से एक्स एक्सिस से जब हम लोगों ने इधर मूव किया था, इसको कौन सी डायरेक्शन बोले थे, एंटी क्लॉक वाइज। तो आपने आपका जो थीटा था वो क्या लिया गया था पॉजिटिव। अब सपोज करिए कि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के केस के सारे टी रेशियोज को हमने क्या किया है, प्रैक्टिस कर लिया है। अभी दिखाए ना आप लोगों ने ही तो करके दिखाया। जो कॉपियां अभी हमने आपको चेक की वो किससे रिलेटेड थी, सारी पॉजिटिव एंगल्स की लेकर के। नेगेटिव एंगल्स को थोड़ा सा देख लोगे तो जब क्वेश्चंस नेगेटिव एंगल्स से रिलेटेड मिलेगा तो आसानी से कर ले जाओगे, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, एंड देन कॉसेक माइनस थीटा। तो अब जरा देखो, जब ऑल टी रेशियोज की बात यहां पर हम करेंगे तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये ए एस टी सी यही वैल्यूज तो हमने क्या किया था डिफरेंट क्वाड्रेंट में पुट किए थे। इसके भी कॉन्सेप्ट को हमने समझ रखा है। तो ये जो नेगेटिव एंगल्स यहाँ से आ रहा है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव एंगल मतलब क्या हो गया, हम इधर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। इसको हम और बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम निकालेंगे आर्गन वैल्यूज निकालेंगे। कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसकी बहुत डिटेलिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं। तो जब हम बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं तो अभी वो वाला कॉन्सेप्ट समझिए। जब उसकी जरूरत होगी तो वहां पे यही सेम प्रोसीजर होगा, बट थोड़ा सा डीप होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव जब आएंगे तो यहाँ पर क्या है सी, और सी बोले तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव, मतलब ये कॉस है और कहाँ है ये सेक है। तो साइन माइनस थीटा ये होगा बेटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा लेकिन पॉजिटिव, tan माइनस थीटा क्या होगा माइनस का tan थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा
प्लस का सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। यही इतना निगेटिव एंगल को लेकर के कॉन्सेप्ट है ऑल 6T रेशियोज के लिए। याद करना मुश्किल है, रीजन भी पता चलेगा। रटना है, रटना है नहीं, क्या हुआ, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि कहाँ कैसे क्या होगा। अब हम आपको कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। अभी आपको निकालना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन और एक एक लाइन छोड़ के लिख लें, साइन और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। फिर हम लोग ले लेते हैं साइन 135 की वैल्यू। अब हम लोग ले लेते हैं कॉस 130 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम ले लेते हैं tan 135 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे चलो हम लोग ले लेते हैं साइन 225 की वैल्यू। चलो हम लोग ले लेते हैं tan 1 क्या 2 ले लो, tan 225 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और ले लेते हैं, चलो साइन 300 की वैल्यू, ठीक है। इतना निकाल के चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। इतना मैं सिखा दूंगा, बाकी फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। तो जैसे साइन 120 आपको चाहिए, तो साइन 120 को हमें फाइंड करना है। तो साइन जो 120 है बेटा, वो क्या यहाँ पर होगा, वो जाएगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं इसको इवेलुएट करने के, 2। चाहे तो हम 90 प्लस π/2 प्लस थीटा को यूज कर लें, या फिर हम पाई माइनस थीटा को। तो अब हम दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला हम यूज कर रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस कितना, 90 प्लस 30 क्या होगा, तो यहाँ क्या है π/2 प्लस थीटा ही तो है, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, आप बताओ क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, आप बताओ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होगी। प्लस की या माइनस की, ये भी तो बताओगे। तो क्या हो गया ये, भाई कंफ्यूज हो रहे हो, 90 प्लस थीटा किस में गया, एस, एस का मतलब साइन और कॉस क्या होंगे, कॉसेक पॉजिटिव, तो कॉस थीटा किस में आएगा, पॉजिटिव, थीटा यही तो है भाई, थीटा हमारा यही है। साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा कितना हो गया 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। समझ में आया कि फिर से क्या बताया, नहीं क्लियर हुआ। तो साइन 90 प्लस थीटा, आप अपनी सीट देखो, पहला क्या लिखे हो, साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा ही है। चलो दूसरे मेथड से हमको यूज करना है इसको, तो दूसरे मेथड से निकालना है, तो क्या होगा, दूसरा रास्ता क्या है, पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो साइन 180 माइनस कितना
हमको तो यही रखना है 120 ही। तो 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 120 मिल जाए? 60। साइन पाई माइनस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा क्या देता है? प्लस या माइनस? प्लस का क्या आएगा? कॉस 180 है, इसका ध्यान रखिएगा। 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस में चेंज होता है, क्या आएगा? प्लस का। तो प्लस साइन हम लिखते नहीं है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई? तो अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में जब मैंने इसको करवाया था तो क्या बताया था? यहाँ पर कोई भी वैल्यूज निकालोगे, चाहे इसको यूज करके चाहे दोनों से, आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन अभी जहां दूसरा तीसरा करोगे क्लियर हो जाएगा। चलो cos 120 की बात कर लेते हैं। तो cos 120 के भी दो पाथ है। तो cos के लिए cos 120 को क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब जब ये सेकंड में जा रहा है, जिस मान लीजिए कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए भाई, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा, प्लस का साइन होगा कि माइनस का, ये कौन बताएगा? cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, इसका भी ध्यान रखो ना। cos किस में चेंज होगा? साइन में। लेकिन होगा क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? है वो तमाचा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा बेहुदा कहीं का। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ये साइन और कॉसेक है क्या? तो कॉस साइन में चेंज होगा लेकिन आएगा क्या? और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस भी तो लगेगा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, और पहले से माइनस था। देखो बहुत पोलाइटली समझाया जा रहा है। अब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इसके पहले क्या किए थे? कॉन्सेप्ट सीखे। अब क्या कर रहे हो? इंप्लीमेंट कर रहे हो। इंप्लीमेंटेशन करते समय पगलाता है आदमी, और पागलपन वो तुम्हारे पे साफ साफ दिख रहा है। पगलाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? बी कंसंट्रेट। आप फार्मूले के बारे में सोचिए। हम कुछ नया थोड़ी पूछ रहे हैं। अभी आप 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से लिख के दिखाए हो, और जब इंप्लीमेंट करने की बात आ रही है तो पागलपन दिख रहा है। क्यों है पागलपन भाई? इतने ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, इतना ज्यादा डाउटफुल में रहोगे, कहाँ से काम चलेगा? नहीं होना है। चलो दूसरा वाला किसको बेस लेकर के करोगे? 180 को। तो cos 180 माइनस cos 180 में से कितना हटाए तो 120 हो जाए? 60 डिग्री। अब बताओ यहाँ क्या होगा? cos 180 माइनस थीटा क्या आएगा? 290 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में सारे टी रेशियोज चेंज हो जाते हैं, बट 180 प्लस माइनस में और 360 प्लस माइनस, तो ये क्या है? 180 है इसका बेस, तो इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये तो रहेगा किसके टर्म में? कॉस के। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में कौन है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। क्या ये कॉसेक है? क्या ये साइन है? तो है क्या फिर कुछ और? तो कुछ और किस में मिलेगा? चलो
अब cos 60 की वैल्यू कितनी, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलो sin 135, तो पहले 90 का बेस ले लो, भाई 180 से जितने छोटे होंगे सब सेकंड में आएंगे, तो अभी तो 135 क्या है, 180 से स्मॉलर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या देगा, 90 प्लस माइनस में क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, लेकिन साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अभी भी समझ में नहीं आया, अब खुला दिमाग, खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। चलो अब दूसरे वाले को किस बिहाफ पे ले रहे हो, 180 के बिहाफ पे। 180 में से कितना निकालोगे, 40। चलो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 180 प्लस माइनस में 360 प्लस माइनस में टी रेशियो में कोई चेंज, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है, इस वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव। साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, अभी भी समझ में नहीं आया, बोलो भैया, आ गया। चलो इनका देखो, कॉस, तो कॉस को 90 के बेस पर क्या लिखोगे, 90 डिग्री प्लस का 45, ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 45। अब देखो आपके समझ में आ गया, कितना आएगा, माइनस का 1/, चलो इसका एक पार्ट और होता है 180 के बेस पर, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस का क्या आएगा बोलो, क्या होगा वो बोलोगे, माइनस, हाँ cos 45, तो कितना आया, अभी भी नहीं समझ में आया, बोलो भाई, आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, tan 135 है, तो इसको भी हम लोगों को क्या करना है, ये भी अभी 180 से क्या है, तो क्या होगा, tan 90 प्लस कितना 45 क्या देगा, tan किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट में, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो नेगेटिव का क्या, और इसकी वैल्यू क्या आएगी। इसी के दूसरे पार्ट को देखो, किसके बिहाफ पे, 180 के क्या आएगा, तो क्या आएगा, माइनस का tan 45, और इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो यहां से देख लो, इनका पहला आंसर साइन, इसको क्या लिखोगे, अब तो ये 180 से ज्यादा है, तो साइन 180 डिग्री प्लस कितना, साइन 180 डिग्री प्लस कितना 45, साइन 180 प्लस, तो 180 प्लस माइनस में क्या होता है, कोई चेंज होता है, नहीं होता है, तो ये साइन ही रहेगा, मतलब साइन 45 हो गया, लेकिन साइन क्या होगा, 180 प्लस किसमें गया, थर्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन 45 की वैल्यू बोलो, -1/√2, ठीक है। चलो इसका दूसरा वे क्या होगा, दूसरा क्या कर सकते हो, 270 माइनस कितना
इतना ही आएगा, कुछ और आएगा भाई? 270 में से 45 माइनस करिए तो 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 है। ठीक है, तो अब 270 माइनस इसमें क्या होगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन बोलो क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। गुड। अब कितना आ गया? तो ये दोनों आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, चाहे आप 270 माइनस करके फाइंड करो, चाहे आप प्लस करके। चलो इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो किसके बिहाफ पे चलोगे? 180 प्लस कितना? 45 बोलो। तो क्या होगा? tan ही रहेगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का? प्लस का। क्यों? किस क्वाड्रेंट में हो? थर्ड। चलो आगे दूसरा रूल क्या अप्लाई करोगे? 270 माइनस कितना? 45। तो अब क्या हो जाएगा ये? तो ये टाइम चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में। साइन प्लस का ही रहेगा। तो कितना आया? समझ में आया या फिर से जाए बताया? क्लियर हो गया? चलो इनके दो फॉर्मेट देख लो भाई। तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है? 270 प्लस और ये इतना। तो चलो 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 270 प्लस क्या देगा? कॉस होगा। प्लस का या माइनस का? क्या आएगा? माइनस देगा। अब क्या आ गया ये? माइनस का √3/2 हो गया। चलो अब दूसरा बताओ क्या लोगे? साइन 360 माइनस कितना है? 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें मेंटेन रखना है ना। तो चलो ये क्या आएगा? 180 360 में कोई चेंज, तो साइन में ही रहेगा, लेकिन साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और साइन 60 की वैल्यू समझ में आया या फिर से क्या बताया? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। अभी हम इसकी और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, इतना आप नोट कर लो, फिर आगे वाला हम लोग फिर से देख लेंगे।